आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया लेकर हाजिर हूँ। बेडशीट के कॉर्नर को सेट करने का बहुत ही आसान, सस्ता और सिंपल तरीका। आज के बाद आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी। और अगर आप लोग भी डेली रूटीन में बेडशीट को सेट कर थक जाते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अगर आप लोग भी डेली रूटीन में अपने बच्चों से परेशान हैं और बेडशीट की ये हालत हो जाती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही जबरदस्त कमाल का आइडिया लेकर हाजिर हूँ, जिसे इस्तेमाल कर आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। जैसे कि घर में बेकार रबड़ तो पड़ी होती हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस बेकार रबड़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कोई बेकार रबड़ नहीं भी होती तो 5 रुपए की रबड़ का ये इस्तेमाल आप लोगों की जिंदगी आसान बना देगा। आपके लिए बहुत ही सुपर तरीका लेकर हाजिर हूँ। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपके समझ में आ जाए। आप लोग इसको इस तरह से यूज करें और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। एक बार बेडशीट को ये सेट कर लेंगे तो कभी खराब नहीं होगी। आप लोगों ने इस तरह से रबड़ का 4-5 इंच का टुकड़ा लेकर इस तरह कॉर्नर पर सेट करना है। इसको तुरपाई कर लेना है। इस तरह मैंने बेडशीट के चारों कॉर्नर पर रबड़ को इस तरह से फिक्स कर दिया है। अब इस तरह से आप लोग चादर को बहुत ही आसान तरीके से फिक्स कर सकेंगे। एक बार फिक्स कर देंगे तो यकीन करें पूरा दिन चादर बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने रबड़ के अंदर से चादर को गुजारा है। आपने भी बेडशीट का कॉर्नर इस रबड़ के नीचे से निकालना है और अच्छे तरह से इस रबड़ को निचली साइड पर फिक्स कर देना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अक्सर मैंने आप लोगों को बेडशीट की बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। हर तरीके से आप लोग को बेडशीट सेट करने का तरीका बताया है, लेकिन ये तरीका बहुत ही ज़्यादा सुपर और ज़बरदस्त कमाल का है, यूनिक है। आप लोग एक बार इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी बेडशीट फिक्स हो जाएगी। दूसरे कॉर्नर को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने चारों कॉर्नर तैयार कर लिए हैं। और अब आपको एक और कमाल का आइडिया देती हूँ। अगर आप लोगों ने इस तरह से बेडशीट का सिरहाना हो या पातिया या दीवार की साइड पर कहीं से भी आप लोगों ने चादर को फोल्ड करना है तो आप लोग इस तरह से लकड़ी का चमचा ले सकते हैं, सालन वाला, और या चावल वाला चम्मच ले सकते हैं। इस तरह से आप लोग बहुत ईजी से चादर को फिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमारा इस तरह से ना बहुत ही काम आसान हो जाता है। हमारे हाथों में दर्द नहीं होता। यकीन करें, लकड़ी के बेड होते हैं और जब हम इस तरह से हाथों से फिक्स करते हैं तो वो हमारे हाथ में लगते हैं और हमारे हाथ में फांस भी लग जाती है। तो इस तरह से आप लोग चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की बेडशीट बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। अब आप लोगों की डेली रूटीन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। आप लोगों को अब बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप लोग बेड के चारों कॉर्नर पर इस तरह से इलास्टिक लगा देंगे तो आप लोगों की बेडशीट इस तरह से फिक्स रहेगी। अब बच्चे जितने मर्जी छलांगे लगाएं, लेकिन आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। इस तरह मेरी बहनों का घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और आप लोगों के वक्त की बचत होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कर दें, इसलिए कि आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं और आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते तो बहुत ही दिल दुखता है। इंशाल्लाह मेरी बहनों को बेडशीट का ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको यूज़ भी करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। बेलन से सिर्फ रोटियां ही नहीं बनाई जाती, बल्कि इसे और भी जुगाड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़बरदस्त कमाल का आइडिया दूंगी जिसे इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये टिप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है और आप लोगों को फायदा देने वाली है। ये टिप लहसन से रिलेटेड है। जैसे कि हम सबको लहसन छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और जब भी छीलते हैं तो हाथों में जलन वगैरह होती है और हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए और हमें ना ही लहसुन छीलना पड़े और ना ही पीसना पड़े। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया दूंगी आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास 2 किस्म के लहसुन हैं। एक बहुत ही ज़्यादा मोटा है और एक बहुत ही ज़्यादा बारीक है। मोटे लहसुन को तो हम किसी तरह भी छील सकते हैं, पानी में भिगोकर भी छील सकते हैं, छुरी से भी छील सकते हैं और उसको आग पर सेक कर भी छील सकते हैं। लेकिन ये जो बारीक लहसुन है, आज खास इसका आइडिया दूंगी आपको। मेरे पास जब बारीक लहसुन होता है तो मैं इसी टिप का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे ज़रा सी भी मुश्किल नहीं होती, बल्कि काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर छोटे और बारीक लहसुन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेंगे ताकि रेत मिट्टी वगैरह निकल जाए। इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही छोटे साइज़ का लहसुन है और बहुत ही नरम है और इसका छिलका भी बहुत ही सॉफ्ट होता है, जल्दी से पिस भी जाता है। तो यहाँ पर वॉश करने के बाद हम गिलास में डाल लेंगे और अब बेलन लेंगे, बेलन को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब गिलास के अंदर हम जो लहसुन है उसको अच्छी तरह कूटेंगे और यकीन करें ज़रा सी देर में पिस जाएगा। अब हमको ना ही छीलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें पीसने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह हमारी बिजली की बचत भी होती है। मिक्सर भी गंदा नहीं होता, उसे धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ना ही छीलने में टाइम ज़ाया होता है। और अगर ऐसे लहसुन को छीला भी जाए तो इसमें कुछ नहीं बचता और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। और अगर आपके पास मोटा लहसुन भी हो तो आप लोग दोरी डंडे में पीसने के बजाय गिलास में ही इस तरह पीस लिया करें। यकीन करें, मैं अपनी डेली रूटीन में इसी गिलास का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे ज़रा सी भी मुश्किल नहीं होती। ताज़ा लहसुन, फ्रेश लहसुन हम लोग पीस कर डालते हैं, साथ ही अदरक भी इसी में पीस लेती हूँ
और यहाँ पर बारीक लहसुन के लिए जो आपको टिप दी है, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। यहाँ पर लहसुन अच्छी तरह से पीस चुका है। अब गिलास में थोड़ा सा पानी डालकर इस लहसुन को एक कटोरी में निकाल लेंगे और फिर आपको बताती हूँ कि करना क्या है। यकीन करें, नानी दादी के ज़माने की टिप है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटी होती थी तो मेरी नानी नाना बिल्कुल भी लहसुन को छिलवाते नहीं थे और इसी तरह से पीस कर हांडी में डलवाते थे, और मैं भी इसी तरह से इस लहसुन का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप लोग छिलके निकालना चाहें तो इस तरह से बहुत ही ईजी से निकल जाते हैं। आप लोग लहसुन को इस तरह से पीस लें और उसके बाद आप लोग छिलके एक साइड पर निकाल लें और फिर हांडी में डाल लें। मसाले में पानी डालने की ज़रूरत तो होती है। इस तरह हम लहसुन को डाल देंगे और हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। यकीन करें, मैं जिस टिप का इस्तेमाल करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ होते हैं, ज़ीरो कॉस्ट टिप होती हैं। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और मुझे साथ साथ सपोर्ट किया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें। यकीन करें, मैं तो लहसुन के बिल्कुल भी छिलके नहीं निकालती, इसी तरह पीस कर डालती हूँ और ज़रा भी पता नहीं चलता कि हम लोगों ने छिलके के साथ ही लहसुन का इस्तेमाल किया है। जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और लहसुन भी बहुत ज़्यादा महंगा आता है, इसलिए हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी टिप्स और आइडियाज़ लगाने चाहिए जिसे इस्तेमाल कर हमारी चीज़ें ज़ाया ना हो। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आप जानते हैं, चम्मच सिर्फ खाने के नहीं बल्कि और भी इस्तेमाल के काम आती है। इसे इस्तेमाल कर हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। अक्सर क्या होता है, मेरी बहनें ज़्यादा खीरे लेकर रख लेती हैं और क्या होता है, दूसरे दिन ही खीरे सुखड़ना शुरू हो जाते हैं, ड्राई खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह अगर हमारे घर मेहमान आ जाए और हमें खीरे काटने पड़े तो वो खीरे बासी होते हैं, ज़रा भी अच्छे नहीं होते और इसमें छीलने में भी मुश्किल होती है। तो आप लोग इस टिप का इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें आपके खीरे 3-4 हफ्ते बिल्कुल भी बासी नहीं होंगे। आप लोगों ने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लें या आप लोग सरसों का तेल ले लें। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा हाथ पर डालें। अब तेल को हाथों पर मसल लें और आप लोग खीरे पर अप्लाई करें। यकीन करें, आप लोगों के खीरे तरोताज़ा हो जाएंगे, चाहे ये बासी हों। आप लोग इस टिप का इस्तेमाल करके अपने खीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और किसी चीज़ में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। और एक और आइडिया दिए चलती हूँ, अगर आप लोगों ने खीरों को सेव करना हो तो आप लोग एक स्टील का चम्मच लें, उसको खीरे के ऊपर रबर बैंड से लगा दें और इस तरह आप लोगों के खीरे सेव हो जाएंगे। ये चम्मच हमारे खाने के नहीं बल्कि और भी जुगाड़ के काम आते हैं। इस चम्मच को लगाकर हमारे खीरे बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगे, बिल्कुल भी बासी नहीं होंगे। ये कमाल की टिप्स हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और इस तरह से आप लोग इनको फ्रिज में रख दें और यकीन जाने ये दोबारा से ना ही बासी होंगे और ना ही ख़राब होंगे। आप लोग डेली रूटीन में इन खीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेहत के लिए बेहतर होते हैं। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो एक खीरा रोज़ाना खाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़। अल्लाह ताला का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, उसने हमें हर नेमत से नवाजा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और आप लोग भी इन टिप का इस्तेमाल कर अपनी मुश्किलों को आसान बनाते हैं। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। प्यारी बहनों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से मैंने वीडियो तैयार की है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।